आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं उसी बच्चे निषाद। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको स्टैटिस्टिक्स का प्रश्न वाले 14 भी पढ़ाएंगे और उसका पार्ट 1, क्योंकि इस चैप्टर के सवाल क्या है बहुत बड़े बड़े हैं और जिसको आसानी से समझाना आपको बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट करके आपको एक एक दो सवाल 3 सवाल करके बता रहे हैं। और आज की इस सवाल में आपको 14 बी में सिखाएंगे, पर 14 बी में आपको सिखाएंगे समांतर मास से संबंधित जो सूत्र नंबर 2 है, फार्मूला 2 है, जिसके आधार पर बहुत बड़े बड़े डाटा को, यहाँ कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े आंकड़ों को छोटा करके बहुत ही आसानी से हल करना। अगर इस तरीके से जो पहला आपको सूत्र मैंने बताया था सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ, उस विधि से अगर करेंगे तो ये डाटा क्या होगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अर्थात इस डाटा को गुणा करेंगे तो बहुत बड़े बड़े आंकड़े आपको प्राप्त होंगे, जिसको आसानी से करना, भाग करना या गुणा करना आसानी नहीं होगा। इसलिए आज आपको सिखाएंगे कि डाटा को छोटा करके, आंकड़े को छोटा करके कैसे हम हल करेंगे। उसके लिए सूत्र देख लेते हैं। पहला आपको सूत्र मैंने पढ़ाया था, आपका था सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये आपका पहला सूत्र सिखाया था मैंने। अर्थात इस जो वर्गांतराल दिया हुआ है इसका मध्यमान ज्ञात कर ले। मध्यमान ज्ञात करने के बाद एक्स आता है और ये बराबरता को गुणा करके लिख देते हैं, वो एफ इंटू एक्स था। तो पहले थोड़ी सी देर के लिए हम मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं, उसका नए सूत्र आपको हम समझाएंगे कि नया सूत्र ये कैसे बनेगा। तो देखिए इसको आधा कर लीजिए, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा कितना हो जाएगा आपका 8, 15 और 11 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 का आधा कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए अंतर कितने का है, 8 5 13, 5 5 का अंतर है तो 5 5 छोड़ते चलिए, 13 5 कितना हो जाएगा 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23 5 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 5 कितना हो जाएगा 33, 33 5 कितना हो जाएगा आपका 38, 38 से 5 कितना हो जाएगा 43, 43 और 43 से 5 कितना हो जाएगा आपका 48। ये आ गया आपका मध्यमान। मध्यमान में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आपको एक चीज दिख रहा है, ए दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी बराबर एक्स माइनस ए दिख रहा है, फिर यू बराबर डी अपान एच दिख रहा है। यहाँ पर देखना है इसके सूत्र कैसे बनेगा। तो दूसरा सूत्र आपका जो तैयार होगा यहाँ पर, ये आता है एक सिग्मा, यहाँ पर आ जाता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी। एक सूत्र आता है सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ आता है। नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। एक सूत्र और आपका बनता है समांतर माध्य का, इसी में ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ये आपके सूत्र तैयार होते हैं। तो ये दोनों सूत्र, पहला सूत्र आपने कर रखा है, दूसरे सूत्र हम आप बात करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए और यहाँ पर देखिए एफ इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए एफ इंटू डी का मतलब यहाँ पे जो एफ और ये डी आएगा, इसका इंटू करके लिख सकते हैं एफ इंटू डी। दूसरा यहाँ पर एफ इंटू यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एफ इंटू यू। यहाँ पे देखिए एफ इंटू यू लिखा हुआ, इसका योग हो जाता है और यहाँ पे एच और ये। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये क्या है आपका, यहाँ पर ये क्या आपका पद विचलन है, या इसको मानते हैं कल्पित माध्य मानते हैं। क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानते हैं। क्या इसको बोलते हैं, कल्पित माध्य। यहाँ पर जो एच होता है ये आपका वर्ग माप होता है, या इसको हम वर्ग अमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। वर्ग माप आपको हम सिखाएंगे, अभी बताएंगे कि वर्ग माप होता क्या है। और u आपको समझ में आएगा कि u क्या है, ये d अपान एच। यहाँ पे देखिए वर्ग माप जो होता है इस मध्यमान के बीच की जो अंतर होता है, जो देखिए मध्यमान लिखा हुआ है 8 13 18 23, इनके बीच जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य बोलते हैं, या वर्ग माप बोलते हैं, या माप भी बोलते हैं। ये आपका वर्ग माप कहिए या वर्ग अमाप भी इसको बोलते हैं। उसके बाद एक चीज और इससे पूछा जाता है परिसर। क्या पूछा जाता है, परिसर। परिसर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये वर्ग अंतराल होता है, इनके बीच जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम परिसर बोलते हैं। जैसे 6 और
6 और 4 के 6 और 10 के बीच का परिसर, इसके जो अंदर होता है इसी को क्या बोलते हैं, परिसर। जो यच होता है वर्ग माप होता है, इस मध्यमान के बीच की जो दूरी होती है, जैसे 8 5 13 5 5 की दूरी है, तो यच बराबर क्या हो गया आपका 5 हो जाएगा। कल्पित माप की बात करते हैं। अब हम कल्पित माप हम सिखाते हैं आपको किसे बोलते हैं। इसे इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि ये गिनने पर विषम संख्या आती है, क्या आती है, विषम संख्या में आते हैं, तो आधा ऊपर कर लीजिए और आधा नीचे कर लीजिए, इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं। तो देख लीजिए 9 है तो 4 ऊपर कर लीजिए 4 नीचे, 1 2 3 4, ये पांचवा हो गया। पांचवें नंबर पे क्या हो गया आपका ये, इसी को बोलते हैं कल्पित माप, या इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु भी बोलते हैं, इसी चीज को मूल बिंदु भी कहा जाता है। तो ये हो गया यच हो गया, परिसर हो गया। परिसर आपको कभी कोई पूछ देता है कि परिसर इन दोनों का परिसर क्या है, या 26 30 के बीच का परिसर क्या है, या अमाप पूछ देता है तो अमाप भी आप बता सकते हैं। उसके बाद एक चीज और पूछता है आपका निम्न सीमा और उच्च सीमा। इसमें देखिए ये जो पहले वाले हैं ये सब क्या है, निम्न सीमा है, और इस साइड वाले जो भी कहलाते हैं आपके उच्च सीमा। तो ये भी लिख देते हैं आपको, निम्न सीमा और उच्च सीमा भी पूछ देता है। निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये दो चीज भी पूछी जाती है आपके सवाल में, एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आज यहाँ पे सीख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों सूत्रों के आधार पर सवाल लगवाएंगे, और इस सूत्र पे देखेंगे कैसे इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, और कम समय में गुणा कैसे हो सकता है आसानी से, और भाग भी कैसे कर सकते हैं। तो इसको आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये चीजें पूछी जाती है आपसे, कल्पित माध्य पूछ देता है, वर्ग माप पूछ देता है, परिसर पूछ देता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा भी पूछ देता है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इधर सवाल पर, इधर आप लिख लीजिए, अभी थोड़ी देर में इसको मिटा देंगे। अब बात हम करेंगे d बराबर x माइनस ए। देखिए यहाँ पर x कौन है आपका, ये पहला है, और ये जो d आएगा आपका इसमें से a में से घटाने के बाद, मतलब 8 माइनस 28, यही तो लिखा हुआ है x माइनस ए मतलब 8 माइनस 28, इस तरीके से घटा देंगे 8 माइनस 28, इस तरीके से घटा के हम लिखते चलेंगे। तो ये बहुत आसान है, घटाइए। 8 में से अगर 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 8 माइनस 28 तो बचेगा क्या भैया 20 बचेगा, माइनस में बचेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 8 छोटा है और 28 क्या है बड़ा है। तो घटाएंगे तो आपको क्या बचेगा आपका -20, और 13 में से 28 घटा दीजिए, कितना बचेगा, घटा लीजिए 13 माइनस 28 घटा दीजिए तो बचेगा आपका -15। 5 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 2 में से घटाएंगे 1, 15 बचेगा। तो हो जाएगा माइनस आपका 15। तो देख लीजिए अंतर यहाँ पे कितने का हो रहा है, 5 का। हो सकता है आगे भी 5 ही का हो, घटा लीजिए, देख लीजिए 18 में से 28 घटा लीजिए, 18 माइनस 28, तो 8 में से 8 का क्या बचेगा 0, और 2 में से 1 क्या बचेगा -10, आपका क्या बचेगा -10। अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका -5, 5 5 घटते चला जाएगा, और 28 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 0। यहाँ पर करने के बाद आप जितना कम उतने कम करते चले जाइए, फिर इसी संख्या को वापस कर लीजिए तो वही आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, फिर हो जाएगा 10, फिर 15, और फिर क्या आ जाएगा आपका 20। चाहे तो देख लीजिए 48 में से 28 घटा दीजिए, उल्टा घटता चलेगा प्लस में, तो 48 में जब 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 20, उल्टा हो गया। अब देखिए u बराबर क्या होगा d अपान एच की हम बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए u बराबर d अपान एच की बात करेंगे। भाई एच हम कहाँ से लाएंगे, एच यहाँ पे जो अंतर है इनके बीच का वही है, तो यहाँ पर एच बराबर आपको मिल जाएगा कितना 5। देख लीजिए 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 5 5 का अंतर है, इसीलिए एच आपका जो वर्ग अमाप है कितना है 5 है, और डी आपको यहाँ प्राप्त हो गया है, देख लीजिए यहाँ पर डी। तो भाग करिए, अगर इस 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा भैया 4 बार में, 5 चौक को 20, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 से 15, 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा,
यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 भाग करेंगे 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। इसमें बहुत सारी चीज़ें कठिन नहीं है, केवल उल्टा कर देना है। यहाँ से उल्टा होगा, जिसको मानेंगे कल्पित मान वहाँ उसके सामने 0 हो जाएगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे f इंटू यू की। भाई ये आपका f है और ये आपका u है, इन दोनों को इंटू करके लिख लीजिए। तो कुछ प्लस में आ जाएंगे और कुछ माइनस में आ जाएंगे। अब देखिए गुणा करने में आसानी है। 4 9 36, 36 में क्या लिखेंगे 6, 4 9 36, 36 और 3 कितना आ जाएगा 39, और 4 8 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा आपका 35, यहाँ पर हो जाएगा 35 और किस में आ जाएगा माइनस में। फिर 3 से गुणा कर लीजिए इसमें, ये देखिए 3 9 27 के साथ हासिल 2 और 3 चौक 12 और 12 तो कितना आ जाएगा 14, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर देखिए 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 2 1 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 1 3 0 6। अब इसको 1464 से गुणा कर दीजिए एक बार में, ये हो जाएगा एक के बार में हो जाएगा 1464 आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए 13 तो 7 है, अगर 0 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 1003 से जब 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1003 हो जाएगा। 833 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, कितना हो जाएगा आपका 2 8 16। 3 से गुणा कर दीजिए 642 में, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 से करें 3 गुना 6 और 3 चौक 12 के 2, हासिल कितना आएगा 1 और 3 6 18, 18 कितना आ जाएगा आपका 19 हो जाएगा। फिर आप 4 से गुणा कर लीजिए इसमें 440 में, तो देखिए 4 0 0, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, ये आपका हो गया। तो देखिए ऊपर वाले माइनस में और नीचे वाले क्या है प्लस में है, तो माइनस वाले को माइनस जोड़ दीजिए और प्लस वाले को प्लस में जोड़कर घटा दीजिए। तो कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं इनको हम अलग अलग। तो जोड़िए 6 7 6 13, 13 6 19, 19 और 4 कितना आ जाएगा आपका 23, हासिल 2, 2 इसमें जोड़ देंगे 9 तो 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 15 और 0 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 की क्या लिखेंगे 1, हासिल 2। तो 2 5 5 2 7 और 7 और 4 11, 11 1 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 12 4 16, 16 के 6 हासिल 1। तो इसे यहाँ पे जोड़ दीजिए 3 1 4 और 4 और 3, 4 3 7 और 7 3 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, ये आ गया माइनस में 11,613। प्लस वाले को जोड़ लीजिए, प्लस वाले को जोड़िए 6 3 9, 9 6 15, यहाँ पे प्लस लिख देंगे 15 के 5 हासिल 1 और 0 6 और 1 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 के क्या लिखेंगे 5 हासिल आपका 1 0 1 1 और 1 जो 6 जोड़ेंगे 7 और 7 9 और 7 16, 16 16 और 7 कितना जाएगा 23, 23 की क्या लिखेंगे 3 हासिल 2, यहाँ पे जोड़ लीजिए हासिल 2, 2 1 3, 3 और 1 4 और 4 1 5, 5 और 1 6, आपका हो गया 6355। अब देखिए ये माइनस में और ये क्या प्लस में, तो घट जाएगा। इन दोनों को हम घटाने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5 5 3 और 6। आसानी से करिए, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कर सकते हैं। देखिए 13 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल ले लेंगे यहाँ पे 13, 13 से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे देखिए 0 बचेगा, घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 5, यहाँ पे देखिए 5 बचा, 5 में 3 घटाएंगे 2 और 11 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5। अब माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखिए ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर देखिए आ गया आपका, छोटा सा यहाँ पे बड़ा कर लीजिए इसको, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर माइनस
52 58 क्या हो गया 5258 हो गया। ये सिग्मा एफ इंटू यू आ गया। यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ आपका ये टोटल दिया हुआ है। अब ये दोनों चीजें मिल गई आपको और ये भी मिल गया और एच भी मिल गया, तो आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। सूत्र कौन सा आपको लगाना है, एच वाला लगा लेंगे। तो आपका समांतर मार्ग का सूत्र लगेगा समांतर मार्ग बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच। ये आपका सूत्र लग जाएगा। तो ये रखते हैं इसका मान। तो देखिए ये कितना आपका 28, यहाँ पर सारी चीजें दी हुई रख सकते हैं आप देख देख कर। ये बराबर कितना आपका 28 है और सिग्मा एफ इंटू यू कितना आया है -5258। तो यहाँ पर रख देंगे -5258 बटे सिग्मा एफ कितना है 9290 9290 और गुणे एच कितना आपका है 5। एच की जगह पर देख लीजिए कितना है यहाँ पर, इसका आंसर है 5 है। चाहे तो अलग अलग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करिए इनको गुणा है, देखिए प्लस माइनस में क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए 5 8 40 के 0 हासिल 4 5 5 25 4 29 हासिल 2 और 5 दूना 10 2 12 हासिल 1 5 5 25 25 1 26 26 बटे कितना आ जाएगा 9290। अब इसको क्या करिए भाग कर लीजिए, भाग कर लीजिए आसानी से। नहीं कर पाएंगे तो नीचे लिखे हम आपको करना सिखा दे रहे हैं, इस तरीके से कर सकते हैं आसानी से। 26,290 भाग करिए, देखिए 9000 है, ये 26,000 है। 9 दूना 18 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में। तो 2 से गुणा करिए 2 0 0 2 9 18 2 दूना 4 ये 5 और 2 9 18 घटा लीजिए 0 9 में 60 के 1 12 में से अगर 5 हासिल ले लेंगे 12 से 5 घटाएंगे क्या बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 5 हासिल लेंगे 15 15 में 60 घटाएंगे कितना होगा 7। ये हो गया आपका 77। यहाँ पे देखिए ये 9000 है 7000 है, नहीं भाग जाएगा 10 लगा लीजिए और यहाँ पे 0 77,000 हो गया और 9000 9 3 27 9 3 9 6 9 37 9 8 72 8 बार में चला जाएगा। 8 0 0 8 9 8 8 9 72 के 2 हासिल 7 8 दूना 16 16 और 7 कितना जगह पर 23 हासिल 2 बचेगा और फिर कर लीजिए 8 9 72 72 और 2 कितना हो जाएगा आपका 74। यहाँ पे देखिए 0 10 में से 2 हासिल ले लेंगे 10 में से 2 घटाएंगे 8 और यहाँ पे 0 बचेगा हासिल ले लेंगे 10 में से 3 घटाएंगे 7 यहाँ बचा आपका 6 6 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ बचा 28 27 2780 बचा 10 लगाया 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए 9 3 27 3 बार में चला जाएगा ये आपका, ये हो गया 2.83 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाग कर लीजिएगा आसानी से तो आएगा आपका कितना 28 माइनस 2.83 घटा लीजिए। अब घटाने को आसानी से देखिए घटाने सीख लीजिए, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है बच्चा, आसानी से आप करना सीख लीजिए। 10 में से 3 घटे क्या बचेगा 7। यहाँ हासिल लेने के बाद 10 हुआ है, ऐसे नहीं कहते हैं कि 10 हो जाएगा। यहाँ से हासिल लेंगे यहाँ से हासिल लेंगे 10 यहाँ बचेगा 9 9 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 1 यहाँ से हासिल चला गया तो यहाँ पे बचा 7 7 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5 यहाँ बचेगा 2। यहाँ पर घटाने बाद देखिए क्या बचेगा आपका 25.17। ये आपका आ गया समांतर मार्ग। औसत आपका आ गया, औसत को ही आप समांतर मार्ग कहते हैं। तो ये बड़े बड़े डाटा अगर आपको मिल जाते हैं ऐसे तो आप ये वाला सूत्र U बराबर D/H इस तरीके से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर U बराबर x माइनस A/H भी कर सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं इसके स्थान पर। तो ये आपका था सवाल नंबर 1। थोड़ा सा सवाल आपको समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन आप आसानी से समझने की कोशिश करिए, बहुत जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है।
धीरे धीरे करके आपको एक एक सवाल करके आज मैं पार्ट बाय पार्ट समझा दूंगा, और जिससे आसानी से आप सवालों को लगा सकते हैं और कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। तो बच्चों आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी आपका वैसे ही है, बहुत आसान है। आपको देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन जब जैसे एक दो बार आप करेंगे, जैसे धीरे धीरे आप करना शुरू करेंगे, आपको भी क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप भी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे, तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जैसे आप समझ पाएंगे वैसे आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। साथ में कहना है कि अगर आप इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेजों में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है, प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या ज्ञात करना है, अर्थात आपको समांतर माध्य बताना है। छात्रों की संख्या दी हुआ है 60 से 79, 80 से 99, 100 से 119, 120 से 139, 140 से 159, 160 से 179, 180 से 199। विद्यालयों की संख्या दी हुआ है 18, 24, 26, 32, 25, 19 और 16 दिया हुआ है। तो इस चार्ट को सवाल दिया हुआ है, इस चार्ट को सवाल को आपको इस तरीके से बनाना है, स्टार्ट करके वर्ग अंतराल, छात्रों की संख्या, मध्यमान, इनको जोड़कर आधा की जाएगा। बारंबारता, विद्यालयों की संख्या आपको दर्शाया गया है डी बराबर x माइनस ए, अर्थात डी क्या होगा आपका निकाला जाएगा x माइनस ए आपका यहाँ से मध्यमान अभी चूज किया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं मध्यमान, जोड़ लीजिए दोनों को, 9 0 क्या हो जाएगा 9 और 7 6 13, 7 6 13, आधा कर लीजिए, 2 6 12, 2 6 12, 1 बचेगा 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 69.5 आ जाएगा। इसको भी जोड़ के आधा कर लीजिए, 9 0 0 9 8 17, आधा कर लीजिए, 2 8 16, 1 बचेगा 18, 2 9 18 और 2 पंचे 10, कितना हो गया 89.5। अब देख लीजिए अंतर कितने का है, लगभग 20 का है। तो 20 20 जोड़ते चले जाइए, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका, अगर 89 में आप 20 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई, 0.5 तो आपका लगेगा ही लगेगा, 9 हो जाएगा और 8 2 10, 109.5 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 129.5, फिर इसमें से 20 जोड़ दीजिए, न जोड़ पाए तो 10.5, अब 2 9 तो 9 हो जाएगा, 2 2 4, 149 हो जाएगा। फिर इसमें आप 20 जोड़ दीजिए, 10.5 9 4 2 6 और 1, फिर इसमें 20 जोड़ दीजिए आप, 10.5 9 6 2 8 और 1 9। ये आपका हो गया मध्यमान। अब इस मध्यमान में ही आपको क्या करना है, कल्पित मान ढूंढ लेना है। कल्पित मान कैसे ज्ञात करते हैं आपको पहले बताया कि इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, विषम है 7 है, तो आधा ऊपर कर लीजिए, आधा नीचे और बीच मान लीजिए। अगर सम होता है तो कुछ एक ऊपर ज़्यादा कर देते हैं और एक नीचे कम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे, 1 2 3, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, इसको मानते हैं कल्पित मान, 1 2 3, ये भी आपका हो गया नीचे 3। तो अब इसको क्या करना है, x माइनस ए, अर्थात इस x में से इस a को क्या करना है आपको घटा देना है। तो घटाइए, इसको भी आपको घटा कर मैं दिखा देता हूँ फिर दोबारा, जैसे कि कितना घटाना है 69.5 में से आपको घटाना है 129.5, उल्टा घटाना है। घटाइए भाई, ये बड़ी है संख्या और ये क्या है आपकी छोटी, तो माइनस में आना है। तो घटाइए, क्या बचेगा 0 और 9 से 9 घटाएंगे 0, उल्टा घटाएंगे और यहाँ पे देखिए 12 से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 6। भाई 129 से 69 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो उल्टा लेके घटा लीजिएगा। देखिए 5 5 घटाएंगे 0, 9 से 9 घटाएंगे 0, यहाँ से हाथ लेंगे 12, 12 से 6 घटाएंगे क्या बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा माइनस आपका 60 बचेगा। अब क्या करना है, 129 में 89 घटा देना है, उल्टा लेके घटा लीजिए, सीधा तो दिक्कत होगी, लेकिन माइनस लगाइएगा क्योंकि ये
उल्टे घटाना है। 89.5 घटा लीजिए, 0 0 और 12 साइड में कितना 4, ये माइनस में बचेगा आपका 40। 2 पॉइंट घटाने बाद आप देखिए अंतर कितना है, उतना अंतर कम करके लिखते चलिए। 60 के बाद 40, तो 40 के बाद क्या आएगा आपका 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 129 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। फिर उसी को उल्टा कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 और 40 और हो जाएगा आपका 60। अब देखिए आप u बराबर d/h, तो देखिए यहाँ पर a तो आपका मिल गया कितना 129.5। यह आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए सब में अंतर कितने का है 20 का है, तो 20 से भाग करिए, 20 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 20 तिहाई 60, 3 बार में भाग होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा -1 हो जाएगा, 0 1 2 और 3। यहाँ पर बिल्कुल आसान सा हो गया, u बराबर d/h। अब आपको क्या करना है, f इंटू यू को गुणा करना है, तो 18 और f ये है आपका और u ये है, तो गुणा कर लीजिए। 18 36 18 53 -54 और 24 गुना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, -48 और 26 से कम 26 -26 ये आपका 0 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 19 दुना 38 और 16 दुना 16 3 48। तो अब क्या करना है आपको, माइनस वाले को माइनस में जोड़ लीजिए और प्लस वाले को प्लस में जोड़ लीजिए। जोड़ लेते हैं, 4 8 4 12 12 और 4 कितना 8 और 4 12 12 से कितना हो जाएगा 18 18 के 8 हासिल 1 5 1 6 6 4 10 10 2 12 128 माइनस में। अब हो जाएगा प्लस वाला, देख के कितना में आता है 8 5 13 13 8 8 8 16 5 21 21 के 1 हासिल 2 2 और 2 4 4 3 7 और 7 4 11 111। अब घटा लीजिए, तो घटाने के बाद देखिए कितना आ जाएगा आपका सिग्मा एफ इंटू यू। सिग्मा एफ इंटू यू कितना आएगा घटाइए, और या देखिए माइनस ज़्यादा है और प्लस कम है तो घटाइए। तो 8 में से घटाएंगे 7, 2 में से घटाएंगे 1 और 1 में से घटाएंगे 1 बचेगा, लेकिन किसमें माइनस में। तो यहाँ पे कितना आ गया -17 आपका। यहाँ सिग्मा एफ जोड़ लीजिए, कितना है आपका 8 और 4 12 8 4 12 12 6 18 18 2 20 20 5 25 25 9 कितना 34 34 और 6 कितना आ जाएगा आपका 40। हाँ फिर आपका आ गया 4 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 15 15 और 1 16 कितना आ गया आपका सिग्मा एफ 160 आ गया। और सिग्मा एफ इंटू कितना है आपका -17 आया है। तो आप समांतर मार्ग आप ज्ञात कर लीजिए आसानी से। तो समांतर मार्ग आपका हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। जब ये एच ज्ञात करेंगे यू ज्ञात करेंगे तो ये वाला सूत्र आपका लगेगा। अगर ये एच नहीं ज्ञात यू नहीं ज्ञात करेंगे तो एच नहीं लगेगा, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू सिग्मा एफ लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका ज्ञात ही है, कितना है 129.5 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू कितना है -17। यहाँ पर रख दीजिए -17 और सिग्मा एफ कितना आपका 160 और गुणे एच कितना आपका 20 कर लीजिए। तो देखिए प्लस और माइनस में क्या आ जाएगा आपका -29.5 माइनस और 17 दुना 34 340 340 बटे कितना आ जाएगा 160। ये 0 से 0 देखिए कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 129.5 माइनस 16 से भाग कर दीजिए 16 से भाग कर दीजिए 17 तो 16 दुना 32 कितना बचेगा आपका 4 में 2 घटाएंगे 2 दशमलव लगा दीजिए और यहाँ 0 बच जाएगा 16 कम 16 कितना बचेगा आपका 4 दशमलव लगा है 0 16 दुना 32 और कितना बचेगा आपका 8 और 16 पंचे 80 ये कट जाएगा। तो आ गया आपका 2.12
5। अब घटा लीजिए, घटाने के बाद लिख दीजिए यहाँ पर, या देखिए 10 गुणों के बाद 5 है तो 3 अंक पे है, तो 3 अंक इधर भी कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर आसानी से लिख कर घटा लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, कि उसको आपको आसानी से करना आ जाए, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप घटा लीजिए। देखिए इधर 7 लीजिए, 10 में 5 घटाएंगे क्या बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा 4 में से घटाएंगे 3, और 9 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 7, और ये हो जाएगा 127.375। यहाँ पे लिख सकते हैं 127.375, या करके लिख सकते हैं, इसको घटा एक अंक कम कर लीजिए, निकटतम मान ले लेते हैं, या 127.38, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको 2 सवाल लगवा दिए हैं, इसको आसानी से करना सीख लीजिए, और इसका एक पार्ट और आपको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपके बहुत बड़े हैं लेकिन आसान है, जिसको आपको धीरे धीरे करके भी सिखा देंगे तो आप आसानी से बहुत से ज़्यादा समय लगेगा, तो 4 से 5 मिनट में आप यह सवाल आसानी से कर लेंगे जब सीख जाएंगे तो, क्योंकि हम सिखा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको भी सीखने में भी आसानी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।